क्या आपको पता है भगवान दिन में नहीं बल्कि रात में ज़्यादा सुनते हैं, और अगर आप सोते समय यह मंत्र जपते हैं तो आपकी बंद किस्मत भी खुल सकती है। आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हजारों साधकों के अनुभव से निकली हुई सच्चाई है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यही एक मंत्र आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और शुरू करने से पहले दिल से एक बार राधे राधे बोलो। और अगर आप चाहते हो ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य रोज मिलते रहे तो चैनल को अभी पूरी जिंदगी की बात करेंगे सब्सक्राइब कर लो। अब ध्यान से सुनो। कहा जाता है कि सोते समय यह मंत्र जप लेना चाहिए, क्योंकि जब इंसान नींद की अवस्था में जाता है तब उसका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह जागृत हो जाता है। उसी समय आत्मा ईश्वर के सबसे करीब होती है और वही क्षण होता है जब कही गई बात सीधी ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है। दिन में हम हजारों बार भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए प्रार्थना अधूरी रह जाती है। लेकिन रात में जब शरीर थक चुका होता है और आंखें बंद होने लगती हैं, तब मन स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जाता है, और वही समय होता है जब भगवान सबसे ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उस समय अहंकार कमज़ोर होता है, डर कम होता है और विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। और इसी अवस्था में अगर आप ये सरल सा मंत्र बोलते हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, मेरी चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी पीड़ा तुम्हारा कार्य है, मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है, और इसे कम से कम 21 बार धीमी आवाज में या मन ही मन दोहराते हुए सो जाते हैं, तो यह मंत्र आपके अवचेतन में बैठ जाता है और पूरी रात आपकी आत्मा उसी कंपन में रहती है, और यही कंपन अगले दिन आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने का ये है, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह भाव का विज्ञान है। अगर शब्द बोल दिए लेकिन भीतर से विश्वास नहीं आया तो परिणाम कमजोर होते हैं, लेकिन अगर एक बार भी सच्चे भाव से यह कहा जाए तो उसकी शक्ति हजारों बार के जप से अधिक प्रभावी हो सकती है। इसलिए मंत्र बोलते समय दिल को शांत करो, सांस को स्थिर करो और पूरी श्रद्धा से समर्पण का भाव लाओ। आध्यात्मिक ज्ञान में बताया गया है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है या सफलता नहीं है, बल्कि यह है कि वह भगवान पर पूरी तरह छोड़ना नहीं सीखता, और जब तक तुम नियंत्रण अपने हाथ में रखोगे तब तक चमत्कार नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम सच में समर्पण कर दोगे, उस दिन से अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देंगी, और यही मंत्र आपको वही समर्पण सिखाता है। क्योंकि जब आप कहते हो हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो आपका अहंकार टूटता है। जब कहते हो जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, तो आपकी चिंता उतर जाती है। जब कहते हो मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है, तो डर समाप्त हो जाता है, और जैसे ही डर समाप्त होता है वैसे ही रास्ते खुलने लगते हैं। कई बार हमारे जीवन में रुकावट इसलिए आती है क्योंकि हमारा मन दिन भर नकारात्मक बातें सोचता रहता है, और वही नकारात्मक बीज रात को अवचेतन में चले जाते हैं और अगले दिन वही परिस्थितियां बनकर वापस आती हैं। इसलिए सोने से पहले अंतिम विचार भगवान का होना चाहिए, अंतिम शब्द मंत्र का होना चाहिए, क्योंकि वही आखिरी बीज पूरी रात भीतर अंकुरित होता रहता है और सुबह उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप ये प्रक्रिया रोज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपका कंपन बदलता है, और जब कंपन बदलता है तो जीवन बदलना मजबूरी बन जाता है। इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलती है, और भीतर का सबसे शक्तिशाली द्वार नींद का समय होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी आत्मा जाग रही होती है और शरीर सो रहा होता है। जैसे रेडियो पर वही स्टेशन पकड़ में आता है जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून करते हो, वैसे ही जीवन में वही परिस्थितियां आती हैं जिस भाव में आप सोते हो। अगर आप चिंता में सोते हो तो अगले दिन चिंता बढ़ती है, अगर डर में सोते हो तो डर गहरा होता है, लेकिन अगर विश्वास में सोते हो तो रास्ते बनने लगते हैं। और यहाँ एक गहरी बात और समझो, ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देता है, वह आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी भावना से प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब आप सोने से पहले समर्पण करते हो तो ब्रह्मांड उसी भाव को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे आपके
जीवन की दिशा बदलने लगती है। कई साधकों का अनुभव है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। कोई कर्ज में डूबा था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, कोई रिश्तों में टूट चुका था, और जब उन्होंने हर रात आंख बंद करके वही मंत्र दोहराया, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है, और उसी भाव में सो गए, तो कुछ ही दिनों में ऐसे संयोग बने जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की, और कल्पना पड़ताल के तरफ से नहीं करके, और कल्पना पड़ताल के तरफ से नहीं करके, और कल्पना पड़ताल के तरफ से थी। किसी को अचानक काम मिल गया, किसी की बीमारी कम होने लगी, किसी का टूटा रिश्ता फिर जुड़ गया, किसी के जीवन में शांति आ गई। ये कोई जादू नहीं बल्कि अवचेतन मन की शक्ति थी। भगवान बाहर कहीं नहीं बैठे बल्कि आपके भीतर ही विराजमान हैं। और जब आप सोते समय यह कहते हो कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो आप वास्तव में अपने भीतर बैठे ईश्वर को पुकारते हो, और वह पुकार कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि आत्मा की आवाज़ सीधी परमात्मा तक पहुँचती है। इसलिए नींद को भी एक साधना माना गया है। ये वह अवस्था है जहाँ मन शांत होता है, आत्मा जागती है और ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित होता है। यह मंत्र सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। बोलते समय यह कल्पना करो कि तुम सच में भगवान की गोद में सिर रखकर सो रहे हो। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही खुद को ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जब यह भाव आ जाता है तब शरीर हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, दिल शांत हो जाता है और भीतर जमा वर्षों का तनाव पिघलने लगता है। और जब तनाव समाप्त होता है तो भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसर, नए विचार और नई संभावनाएं लेकर आती है। इस मंत्र को बोलते समय किसी से कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ समर्पण करना है, क्योंकि मांग में कमी का भाव होता है और समर्पण में पूर्णता होती है। इसीलिए बस इतना कहो, हे प्रभु जो ठीक है वही करना। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, लेकिन तुम्हें पता है, और उसी भरोसे में सो जाओ। कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे बीज जमीन में डालते ही पेड़ नहीं बन जाता, लेकिन भीतर अंकुरण शुरू हो जाता है, वैसे ही यह मंत्र पहले आपकी आत्मा में काम करता है, फिर आपके मन में, फिर आपके शरीर में, और अंत में आपकी परिस्थितियों में। अगर आप लगातार 21 दिन तक बिना छोड़े यह अभ्यास करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है तो भाग्य बदलना तय है। धीरे धीरे आपका क्रोध कम होने लगेगा, चिंता कम होने लगेगी, मन शांत रहने लगेगा, निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे, और जीवन में एक दृश्य सुरक्षा का अनुभव होने लगेगा। इंसान बाहर मंदिर ढूंढता रहता है, लेकिन असली मंदिर उसकी चेतना के भीतर है, और जब वह रात को आंख बंद करता है तब वही मंदिर खुलता है। सोते समय बोले गए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि आत्मा की प्रतिज्ञा होते हैं, और आत्मा की प्रतिज्ञा को ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। धीरे धीरे भीतर जमा भय पिघलने लगता है, नकारात्मक स्मृतियां कमजोर होने लगती हैं, और अवचेतन मन नए सकारात्मक पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। कई लोगों ने अनुभव किया कि कुछ ही दिनों में उनके सपने बदलने लगे, नींद गहरी होने लगी, और सुबह उठते ही मन हल्का महसूस होने लगा। भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि मन शोर में डूबा रहता है, और यह मंत्र उस शोर को शांत कर देता है। जब मन शांत होता है तब अंतर्ज्ञान जागता है, और अंतर्ज्ञान ही भगवान की आवाज है। यह प्रक्रिया किसी धर्म विशेष की नहीं है, यहाँ का विज्ञान है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, बस भावपूर्ण समर्पण का होना चाहिए। आप चाहो तो इस मंत्र के साथ अपने इष्ट का नाम भी जोड़ सकते हो। हे प्रभु श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, या हे महादेव मैं तुम्हारा हूँ, या हे माता रानी मैं तुम्हारी हूँ। भाव ही असली शक्ति है, इसलिए रोज रात को यही करना। आंख बंद करो, 3 गहरी सांस लो, मन में भगवान की तस्वीर लाओ, और 21 बार धीरे धीरे बोलो, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ और जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। मेरी चिंता तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा भविष्य तुम्हारे चरणों में है, और फिर उसी भाव में सो जाओ। और अंत में बस इतना याद रखो, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारी नहीं सुनते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे दूर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अभी पूरी तरह समर्पित नहीं हुए, और यह मंत्र तुम्हें वही समर्पण सिखाता है।
इसलिए आज रात इसे जरूर करना। इसे प्रयोग की तरह नहीं बल्कि प्रार्थना की तरह करना, दिल से करना और देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आने लगती है। और अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है किसी टूटे हुए इंसान को आज यही एक मंत्र संभाल ले। और याद रखना, भगवान तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं। इसलिए जब भी थक जाओ, जब भी हार महसूस हो, जब भी रास्ता बंद लगे, बस रात को आंख बंद करके यही कह देना, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ,